नाउ वीएस न्यूज। मैं हूं निहारिका। चलिए अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। बेलाखरी के पास दो कारों में आमने सामने भिड़ंत हो गई। एक कार महाराष्ट्र की तो दूसरी छिंदवाड़ा की थी। हादसा भयानक था। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। घायलों को तामिया उप स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के लिए लाया गया। जिला भाजपा कार्यालय में राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान के तहत कार्यशाला संपन्न हुई। बहुत बड़ी सेना है ना, और सदा के लिए अनुमान नहीं लगा सकते, आलस में रहे और आगे। तो हमारे शरीर में भी ऐसे ही हमारे शरीर में डिफेंस है। आप अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ा सकते हैं। ये पेपर में कई बार पढ़ते हैं इम्यूनिटी बूस्टर है ना, जैसे पतंजलि में इम्यूनिटी बूस्टर का ऑर्डर ही मिलता है। तो लोगों ने देखा कि भाई तुलसी है ना, गिलोय है, तो ये इम्यूनिटी बढ़ने का मतलब है आपकी शरीर की सेना सतर्क होगी, एक्टिव होगी, और एक्टिव होगी तो कोई खतरे का सामना कर पाएगी। मैंने देखा पतंजलि में वो गिलोय लोग और जो रोज खा रहे थे उन लोग अच्छे नहीं थे, उनको ज़्यादा सामना नहीं करना पड़ा। तो ये इम्यूनिटी बूस्टर भी बहुत काम करते हैं। तो मनोबल हमारा अच्छा होना चाहिए। केमिकली हम अलग अलग तरीके से वो करके उसका एक सीरम तैयार करते हैं, रस तैयार करके सभी लोग, और वो हम इंजेक्शन के द्वारा शरीर में प्रवेश कराते हैं। ये टीका कहलाता है ना, वैक्सीन कहलाती है। तो ये जो वैक्सीन हमारे शरीर में जाती है, तो ये जो वायरस हमारे शरीर में जा रहा है इंजेक्शन से, ये एक से वायरस का जो क्या होता है बैक्टीरिया जैसे एक से 4 और 24 घंटे में करोड़ों में उठ जाता है। तो हम अगर वैक्सीन करवा लेते हैं तो हमारे शरीर के सैनिक ट्रेन हो जाते हैं। जैसे आप पुलिस में देते होंगे, ऐसे बटालियन में, मिलिट्री में, उनके पीछे में प्रेशर फोर्स होते हैं, ट्रेनिंग होती है अलग से, है ना। मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत औचक निरीक्षण कर खाद्य विभाग की टीम ने शहर के होटल्स के कारखानों में दबिश दी और सैंपल कलेक्ट किए। कोविड फर्स्ट वेव और फिर सेकेंड वेव के कहर के दौर में पढ़ाई लिखाई चौपट हुई, तो बच्चों पर मेहरबान सरकार ने सबको पास भी हो जाने दिया। लेकिन अब कई तरह के विवाद सामने आ रहे हैं। ऐसा ही विवाद भगवान श्रीचंद स्कूल में बड़ा बखेड़ा बन गया। मामला एक बच्चे के रिजल्ट का था जिसे पास कराने के लिए हक की मांग एबीवीपी ने उठाई है। एबीवीपी नेता पदाधिकारी श्रीचंद स्कूल पहुंचे तो विवाद से बचाव के लिए स्कूल प्रबंधन ने पुलिस को सूचित किया, लेकिन यहाँ सीएसपी और पुलिस टीम पर युवाओं का संगठन भारी ही दिखा। पढ़ाई तो आपने हमने अपने अपने जमाने में सबने की है, लेकिन कोरोना काल में विद्या के मंदिर में खड़ा यह बखेड़ा नए तरह की सिचुएशन थी। मामला जांच में लिया जाएगा, दोनों पक्षों को सुना जाएगा, लेकिन जो कुछ हुआ क्या उसे सही कहा जाएगा? आपने पुलिस से कोई मदद मांगी? अरे जब कलेक्टर को ज्ञापन दिया, पुलिस के पास क्या जाएंगे दोबारा? डीओ साहब को ज्ञापन दे दिए, पुलिस आके क्या करेगी? 10 दिन से आओ सर, मैं नहीं आऊँ। ये सब बात फिर कैंपस के बाहर जाओ, ये नहीं चलेगा। ये थोड़ी बात होती है, जबरदस्ती आप नहीं, तो तुम लीगल तरीके से आप उसको इसका अधिकार दिलाइए ना, आप उससे ऐसे बात नहीं करिए, बात कर लीजिए। मेरे को भी बहुत सारी, अरे मुझे जेल में डाल दो, गोली डाल मार दो, मैं घर छोड़ के वैसे रह रहा हूँ संघ कार्यालय में। 2 वक्त खाना तुम भी दे दोगे, 2 वक्त खाना मुझे लोग भी खिला देते हैं। देखो बहुत सारी चीजें होती हैं, थोड़ा देखिए आप भी समाज की बात करिए। इस तरह से बात करने का ये तरीका नहीं है बात करने का। इसके हक की आपने क्या बात की? इतना बड़ा स्कूल प्रशासन है,
वो उसके आगे आप लोग नतमस्तक हैं। आप भी नतमस्तक हैं, आप भी पहली बार शिक्षक, आप बोल रहे हैं पुलिस के पास नहीं आए, वो कलेक्टर के पास गया, एसपी के पास गया, यहाँ पे जब के पास गए हो सर के पास गया, अरे कलेक्टर से बात किया ना, बात किया मैंने। तो आप ये क्यों बोले कि एसपी के पास गए? अरे तो पहले होते मेरे को पता ही चल रहा था। फॉरवर्ड करना चाहिए ना। किससे बात कर रहे हैं आप? ये बात उनको बता तो जेल में डाल दो ना भैया, मुझे जेल में डाल दो ना, मुझे जेल में डाल दो। वो मुझसे चिल्ला के बात कर सकते हैं, मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ ना, क्या बोल रहा हूँ मैं पीएससी पास किया हूँ। देखो ऐसा है सर, जिसके हक दिलवाओ, आप लोग पढ़े लिखे हो, आप लोग भी संघर्ष करके यहाँ पर आए हो, उसका हक दिलाओ। सर से बिल्कुल भी रॉन्ग बात नहीं होगी सर, उनको भी समझना चाहिए ना। सभ्यता से ये भी बात करें, के बाद सभ्यता से हम बात करें। जेल में डाल दोगे, मारोगे और क्या करोगे? फांसी पे चढ़ा देना, जब सब यहीं पे नियम कानून करना है तो। और विद्यार्थी परिषद छात्रों के हित के लिए काम करता है, उसकी आवाज को आप दबा नहीं सकते। सर से बात करें ना, आप लोग तो आके बात करने का तरीका, मैं इसलिए तो रिकॉर्डिंग करवा रहा हूँ। हमारी रिकॉर्डिंग में चालू रिकॉर्डिंग, यहाँ आप किस तरह से इनसे बात की आके, वो भी सब वो इसीलिए मैं रिकॉर्डिंग करवा रहा हूँ। ठीक है, जो आप हमको जेल में डाल, किस तरीके से मैंने बात की है। मैं 12वीं से लेकर 12वीं में पढ़ा हूँ। मेरा नर्सरी से पढ़ा हूँ, 14 साल से मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। मेरा रिजल्ट नहीं आने के कारण मेरा रिजल्ट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया। क्या हुआ? रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण क्या समस्या है? रिजल्ट नहीं आया, इन्हें रजिस्ट्रेशन नहीं करे मेरा। फीस कार्ड दिए तो फीस कार्ड बदल दिया हमारा। स्कूल प्रशासन से आपकी बात हुई तो क्या बताया उन्होंने? क्या नए साल में एडमिशन हो गया है मेरा, ऐसा नए साल में एडमिशन कर दी मेरा। रसीद वगैरह दे दी उन्होंने नए साल की। फीस पढ़ाई थी आपने? हाँ, फीस पटाई थी मैंने। कितनी फीस पढ़ाई? उन्हें रसीद फीस कार्ड भी बदल दिया मेरा। कितने समय से आप चक्कर काट? रिजल्ट कब आया था यहाँ पर? 29 तारीख को रिजल्ट आया था। 29 तारीख को पहले दिन आया तो बोलते तुम्हारी फीस पटाओ पहले। फिर पापा आए बोलते पापा बोले पटाने बोल रहे मैडम रिजल्ट तो बता दो। मैंने कहा फिर फीस हम जमा कर देंगे जो भी होगी। फिर पापा को भी बोले फीस पटाने के, फिर आना बोलते पहले फीस पटाओ। फिर प्रिंसिपल टीचर ने बोलते दिक्कत नहीं है, फीस पटाओ पहले। प्रिंसिपल टीचर ने बोली पहले फीस पटाओ। नहीं, अगर फ़ीस उसने दिया है तो वो अपना फ़ीस का प्रूफ दे दे। सेकंड कॉपी सबके पास होती है। फ़ीस भी नहीं ली, और बच्चा भी कोई बहुत गलत बच्चा नहीं है, नर्सरी से मेरे स्कूल में पढ़ रहा है। उस बच्चे के द्वारा ऐसा कुछ करा ही नहीं गया। बच्चा गलत आरोप लगा रहा है, और बच्चे के द्वारा 4-5 दिन पहले, अगर मैं डेट भूल रही हूँ तो मुझे ध्यान नहीं है, बच्चे के द्वारा मेरे स्कूल में आके पुनः 12वीं कक्षा के लिए परीक्षा फॉर्म भरकर वो गया है, और मुझसे पूछ के गया मैडम मैं ट्यूशन किधर जाऊँ, तो मैंने उसको ट्यूशन भी बताई हूँ। फिर मुझे बोलता है मैडम मैं पास हो जाऊँगा, तो मैंने बोली बेटा अब जनरल प्रमोशन नहीं होगा, और तुमने एक चांस अपना खो चुके हो। हमारे क्या, मैं चाहूँगी सभी प्राइवेट स्कूल में बिना फ़ी के बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। कोविड को देखते हुए हमने ना कभी कोई फ़ी की डिमांड करें। उस बच्चे के द्वारा एक रसीद दिखाई गई, तो वो 2020 1 अक्टूबर की है, जो कि कक्षा 11वीं का बैलेंस उसने पेड करा है। और हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, 4-4 साल के बच्चे बैलेंस पेड करते हैं। अगर आप चाहो तो मैं आपको अपना प्रूफ दिखा सकती हूँ। अच्छा, रिजल्ट आए हुए 20-22 दिन के बाद ये बच्चा मेरे पास आ रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको समझ में आ गया मैंने परीक्षा नहीं दिया इसलिए मेरा रिजल्ट नहीं आएगा, पर 20-22 दिन बाद बच्चे का आना, और उसके बाद फिर मेरे पास से परीक्षा फॉर्म भर के जाना, और फिर अचानक ये मासूम से पदाधिकारियों को बुलाना और उनसे विद्रोह करवाना, ये मुझे ठीक नहीं लगा। कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ एक ऐसा संगठन है जिसके जिलाध्यक्ष फिरोज खान गरीबों लाचारों की पीड़ा सुनते हैं और समाधान दिलाते हैं। झुग्गी बस्तियों में जाकर संगठन पदाधिकारी सक्रिय भूमिका अदा कर रहे हैं। संगीता सोमकौर जी आई हुई हैं, साथ में हाँ ठीक है ना, सविता मैडम हैं, और भाईजान तुम्हारा बिलाल भाई जो हमारे साथ झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के यहाँ कार्यकर्ता हैं। आज उन्होंने हमारे को वार्ड घुमाया। वार्ड में यहाँ विभिन्न समस्याओं से हमें अवगत कराया। सब में पहले तो यहाँ पानी की समस्या, सड़क की समस्या, नाली की समस्या, बिजली की समस्या। तो हम लोग कल नगर निगम आयुक्त के पास ले जाकर इनकी समस्याओं से अवगत कराएंगे, और कल हम नगर निगम का घेराव करेंगे संगीता सोमकौर मैडम के नेतृत्व में। झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारी साथ रहेंगे। कल तुम लोग आओगे सब लोग? बिजली भी ऊपर में नहीं है, और इन लोगों को बहुत सारी चीज़ों से बहुत प्रॉब्लम है। तो उन्होंने फिरोज खान जी से बताया कि ये सारी चीज़ें हमारे साथ में
पुलिस लाइन हॉस्पिटल में लगाए गए कोविड टीकाकरण शिविर में सर्वोदय अहिंसा अभियान के सहयोग से 18 अगस्त के दिन 246 लोगों को टीके लगे। सर्वोदय अहिंसा अभियान का यह लगातार सफलता भरा 25वां शिविर था। सारी चीज आपको पता ही है। चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं और लोगों को भी पहुंचाएं। मैं सलोनी दुबे। आज मैंने कोविशील्ड का सेकेंड डोज लगवाया और आप सभी से भी अपील है कि आप लोग भी लगवाएं। मैं कोकिला श्रीवास्तव। आज मैंने अपना सेकेंड डोज कंप्लीट कर दिया है और आप सभी से अपील है कि आप सभी अपने पूरा वैक्सीनेशन का डोज कंप्लीट कराएं। नमस्कार दोस्तों, ये हमारे छिंदवाड़ा का पुलिस हॉस्पिटल जो कि पुलिस लाइन में स्थित है। बहुत ही सौभाग्य का बात है कि ये हमारा कैंप अनवरत रूप से चल रहा है और आपको जानकर खुशी होगी, सर्वोदय अहिंसा और अखिल भारतीय जैन फेडरेशन सहयोग से आज हमारा ये 25वां कैंप है और हमारे तमाम जितने भी सामाजिक संगठन हैं वैक्सीनेशन में विशेष सहयोग प्रदान कर रहे, किसी अपेक्षा से नहीं कि उनका सम्मान हुई है। सिर्फ भारत माता की सेवा का संकल्प है हमारी पूरी टीम का। जितने भी सामाजिक संगठन छिंदवाड़ा के हैं उनके सहयोग से आप समझिए छिंदवाड़ा में 80% से ऊपर लोगों को वैक्सीन लग गई। मैं उन्हें पूरे नगर की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अच्छी बारिश की वापसी ने किसानों के चेहरे पर छाई चिंता की लकीरें दूर कर दी है, लेकिन अभी और बारिश दरकार है क्योंकि डैम अब भी खाली ही है। और अब यादें बुरे दौर की जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता और भूलना भी नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं कि कोरोना का थर्ड सीक्वल भी आने को है। सन 2020 के लॉकडाउन और 2021 के लॉकडाउन में बहुत अंतर है। 2020 के लॉकडाउन में कोरोना अजनबी था, जिसके बारे में ना तो कोई दवा मालूम थी ना ही एहतियात। बस इतना मालूम था कि यह तेजी से फैलने वाला कातिल वायरस है। इंडिया पहुंचने से पहले कोरोना विश्व के तमाम देशों में मौत का कहर बरपा चुका था। छिंदवाड़ा के जिला अस्पताल में हुई पहली मौत ने दहशत फैला दी थी और पूरा का पूरा मालहनवाड़ा गांव क्वारंटीन कर दिया गया था। आम जनता से अपील है कि किशन लाल जी के संपर्क में जो भी आए हों इस दौरान, वो कृपया प्रशासन को तत्काल इसकी सूचना दे दें, जिससे उनकी स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हम लोग अपनी मेडिकल टीम के माध्यम से उनका आवश्यक उपचार करा सकें। जिन जिन एरिया में वो रहे हैं उस एरिया को हम लोग सील कर रहे हैं। एसडीएम अतुल सिंह और सीएसपी अशोक तिवारी ने मोर्चा संभाला था और शहर में प्रवेश मार्गों पर पुलिस के चेकिंग पॉइंट्स के साथ मेडिकल टीमें स्क्रीनिंग के लिए तैनात थी। होम क्वारंटाइन की अवधि में कोई भी अन्य व्यक्ति गांव का
इन लोगों से संपर्क में नहीं रहेगा। यदि कोई व्यक्ति संपर्क में रहेगा तो उसको भी होम क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। अभी प्रधानमंत्री जी ने आदेश कर दिया है, कोई आवश्यक नहीं है, न लोन से न किराए से। लोन से नहीं सीधे आता था। सर मत कीजिए प्लीज सर। सर सुनिए तो, आज ऐसी बात है। दूर सोशल डिस्टेंस कोरोना। सर सुनिए तो, आज ऐसी बात है। दूर सोशल डिस्टेंस कोरोना। उत्तम चाहते आपको याद होगा 2020 के लॉकडाउन में स्क्रीनिंग का बड़ा तामझाम था। हजारों हजार मजदूर इन केन प्रकारेण अपने घरों तक पहुंचने की जद्दोजहद में थे। अगर रूम किराया मांगता है, रूम वाला कहाँ से देंगे? कोरोना के अलावा उन दिनों सरकार बनाने और गिराने में एक्टिव विधायक और श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया खबरों की सुर्खियों में थे। कोरोना पर जीत का हर क्षण सेलिब्रेट किया जा रहा था। जिंदगी वापस पटरी पर लौटने लगी थी। लोग तो लोग, सरकारें भी आराम की अंगड़ाई ले रही थी। किसी ने सोचा भी न था कोविड की सेकेंड वेव इतनी खतरनाक होगी। कोरोना की सेकेंड वेव में मौतों के आंकड़े आसमान छूने लगे तो शासन प्रशासन प्यास लगी तब कुआं खोदने में जुटे। इस बीच लोग अपने आप सहम कर घरों में स्वेच्छा लॉकडाउन की घोषणा करने लगे थे। छिंदवाड़ा जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए गांधीगंज के व्यापारियों द्वारा 31 मार्च से 3 अप्रैल तक का बंद स्वैच्छिक रखा गया। आपदा प्रबंधन की बैठक हुई और औपचारिक रूप से लॉकडाउन को कोरोना कर्फ्यू के रूप में इम्पोज कर दिया गया। छिंदवाड़ा में संक्रमण तेजी से फैल चुका था और अचानक इंजेक्शन, दवाओं और ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ा। शासन प्रशासन ने तमाम तरह से इंतजाम बेहतर किए और रेमडेसिविर, फेविफ्लू, ऑक्सीजन हर व्यवस्था दुरुस्त करने में कलेक्टर सौरभ सुमन ने जनप्रतिनिधियों व समाज सेवी संगठनों के साथ बेहतर समन्वय से हालात पर कुशलता से नियंत्रण पाया। 2021 के लॉकडाउन में जनता में फैली दहशत का डरावना सन्नाटा रहा। अंदर ही अंदर डरे सहमे घबराए लोगों में जागरूकता साफ नजर आने लगी थी। शासन प्रशासन को भी सख्ती नहीं करनी पड़ी। सैनिटाइजर से नहाने वाले भी 2021 में नजर नहीं आए। मौत का खौफ और कोरोना की दहशत का सन्नाटा इस कदर हावी हुआ कि समाज सेवा की हॉबी वाले धुरंधर घरों के अंदर ही सेवालीन रहे। दूरदर्शिता का परिचायक बना मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल का उन्नयन, तो सेकेंड वेव में प्राइवेट अस्पतालों की अहमियत भी समझ आई। 2021 में खौफ और दहशत का आलम ये रहा कि बसें, ऑफिस, दुकानें हर तरफ लॉकडाउन स्वेच्छा बनकर दिखा। नागपुर इतवारा से छिंदवाड़ा तक लाने ले जाने वाली ट्रेन के पहिए भी रोकने पड़े। और तो और सेकेंड वेव की दहशत में शहर में जगह जगह निर्मित
सुंदर सुलभ इमारतों को भी एक ग्राहक तक नसीब न हुआ। 2020 के लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण काल में किसी ने भी फेबीफ्लू या रेमडेसिविर इंजेक्शन का नाम नहीं सुना था, लेकिन 2021 में ऐसा शायद ही कोई हो जिसे रेमडेसिविर इंजेक्शन और फेबीफ्लू दवा का नाम ना मालूम हो। कोरोना से समूचे विश्व में तबाही और मौतों का आंकड़ा अभी थमा नहीं है। साथ में ब्लैक फंगस का कहर भी शुरू हो चुका है। तमाम दुखद पहलुओं के बीच सकारात्मक पहलू ये कि हमें हमारे देश की समृद्ध प्राचीन संस्कृति, हमारे संस्कार, आदर्शों और बुजुर्गों की बातों में छुपा विज्ञान समझ आया है। स्वच्छता, पवित्रता के मायने समझ आए हैं, तो साथ ही पर्यावरण का महत्व समझ आया है। समझ आया है पर्दे का महत्व और समझ आई है मितव्ययता की ज़रूरत। ये सारे वही पाठ हैं, ये सारी वही बातें हैं जो हमारे बुजुर्ग हमें हमेशा से सिखाते आए हैं और कई बार हमने इन्हें कुरीतियों के नाम पर और कई बार खुद को मॉडर्न साबित करने के नाम पर नज़रअंदाज किया है। ये थी हमारी आज की खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।